नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज़। आज तारीख 9 जनवरी 2025 वार गुरुवार। पहले सुर्खियां। हरियाणा के गांव में मिलेगी हाई स्पीड मुफ्त इंटरनेट, 1 करोड़ लोगों को होगा फायदा। जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा में रानिया सीट पर बदल सकती है चुनावी परिणाम, दोबारा होगी वोटों की गिनती। हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, ज्यादा वजन वाले कर्मचारियों को हो सकती है दिक्कत। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, मशरूम कंपोस्ट और प्रोडक्शन यूनिट लगाने पर मिलेगी सब्सिडी। जानेंगे पूरी खबर। नए साल में हीरो स्प्लेंडर खरीदना हुआ महंगा, अब नई बाइक खरीदने के लिए चुकानी होगी ज्यादा कीमत। हरियाणा के पलवल तक दौड़ेगी मेट्रो, औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा, कई जगह बनेंगे स्टेशन। जानेंगे पूरी खबर। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में सरकारी कार्यों को डिजिटल रूप में सशक्त बनाने की गति में उद्देश्य से हरियाणा ने हाई स्पीड इंटरनेट को जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसी के तहत राज्य सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ मिलकर सभी गांवों को सरकारी संस्थानों को मुफ्त फाइबर टू फाइबर होम इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बना ली है। अब इससे चंडीगढ़ मुख्यालय में फाइलों का ऑनलाइन मूवमेंट तेज होगा। किसानों को भी इस पहल से ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अपने गांव में क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से फसल मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राज्य की लगभग 39% आबादी गांव में रहती है। इस योजना से करीब 1 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अब ग्रामीणों को छोटे बड़े कामों के लिए शहरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें, हर पंचायत को 2 साल के लिए 10 मुफ्त FTTH कनेक्शन दिए जाएंगे। इन कनेक्शनों का इस्तेमाल सरकारी काम को डिजिटल बनाने के लिए किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव विवेक जोशी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। करीब 130 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना से केंद्र और राज्य सरकारों से संयुक्त रूप से फंड लिया जाएगा। इसका उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है। हरियाणा की एक विधानसभा सीट पर चुनावी परिणाम बदल सकता है। यह सिरसा जिले की रानिया सीट। ईवीएम और बैलेट बॉक्स में दोबारा मिलान किया जाएगा। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे सौमित्र कंबोज ने चुनाव आयोग में अपील दायर की थी। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से अपील स्वीकार कर लिया गया और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें, कुछ महीने पहले वे हरियाणा विधानसभा चुनाव में रानिया विधानसभा सीट से कड़े मुकाबले में इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन चौटाला ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सौमित्र कंबोज दूसरे स्थान पर रहे थे। दोनों के बीच हार और जीत का अंतर 4191 वोटों का रहा था। इस सीट से पूर्व में बीजेपी सरकार के मंत्री रहे रणवीर सिंह चौटाला भी चुनाव लड़ चुके हैं। बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी सौमित्र कंबोज ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग में कुछ बूथों पर वोटों की गिनती में गड़बड़ी की आशंका जताकर ईवीएम की दोबारा जांच करने की मांग की थी और उसके लिए बकायदा निर्धारित फीस भी जमा की थी। इस संबंध में मंगलवार को सिरसा जिला निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 30 दिसंबर को हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर 14 नंबर विधानसभा रानिया सीट में प्रोसेसिंग को चेक और वेरीफाई किया जाएगा। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि अपील करने वाले उम्मीदवार सौमित्र कंबोज, जीतने वाले उम्मीदवार INLD नेता अर्जुन चौटाला के साथ अन्य पार्टी के निर्दलीय खड़े उम्मीदवार भी शामिल रहेंगे। यह चेकिंग 9 जनवरी से 13 जनवरी के बीच सिरसा के ट्रैफिक पार्क के नज़दीक वेयर हाउस में सुबह 10 बजे से की जाएगी। हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों को लेकर सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के अनुसार राज्य पुलिस के तैनात तोंदे व मोटे पुलिस कर्मचारियों को अब शारीरिक फिटनेस ठीक करने के लिए मौका दिया जाएगा। यदि निर्धारित समय में शारीरिक तौर पर फिट नहीं हुए तो विभागीय स्तर पर उनके काम में बदलाव किया जा सकता है। बता दें, हरियाणा पुलिस महानिदेशक की ओर से राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों आयुक्तों को पत्र लिखकर इस बारे में निर्देशित किया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट में चल रहा है। जून 2022 में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पंजाब में DGP को सभी जिलों के SP के मोटे पुलिसकर्मियों की लिस्ट मांगने के लिए बोला था। इन निर्देश में उन रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है कि ज़्यादा वजन वाले पुलिसकर्मी ड्रग्स व आबकारी मामलों में संदिग्ध का पीछे करने में असमर्थ रहते हैं। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, मशरूम कंपोस्ट व प्रोडक्शन यूनिट लगाने पर मिलेगी सब्सिडी।
बता दें, हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति में बदलाव के कारण अब परंपरागत खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक और बागवानी खेती को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में अब किसानों को जिलावार मशरूम प्रोडक्शन और कंपोस्ट यूनिट लगाने पर 40% की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस प्रयासों से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बता दें कि कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए निर्धारित राशि 20 लाख रुपए की गई है, जिसमें 40% की सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ साथ नेट हाउस और पॉली हाउस के लिए 4000 स्क्वायर मीटर का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए भी 50% की सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा में हीरो स्प्लेंडर खरीदना हुआ महंगा, अब नई बाइक खरीदने के लिए चुकानी होगी ज़्यादा कीमत। बता दें, दोपहिया वाहनों में भारतीयों की पहली पसंद व इंडियन मार्केट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल खरीदना महंगा हो गया है। 2025 में कई ऑटोमेकर्स ने अपनी बाइक और कारों की कीमतों में इजाफा किया है। हीरो की कंपनी ने भी इसमें नाम शामिल हो गया है। बता दें, हीरो स्प्लेंडर प्लस की एक्स शोरूम कीमत जो पहले 75,441 रुपये थी, अब वो बढ़कर 1735 रुपये अधिक हो गई है। अब दिल्ली में हीरो स्प्लेंडर की कीमत 77,176 रुपये हो गई है। इस मोटरसाइकिल के टॉप मॉडल की कीमत 89,926 रुपये तक पहुंच गई है। देश के अलग अलग राज्यों में इस कीमतों में अंतर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व एनसीआर के शहरों में सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में कई प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ के नाहरसिंह मेट्रो स्टेशन से पलवल के केपीएम और केजीपी एक्सप्रेस में एक्सचेंज में मेट्रो संचालन की योजना बनाई गई है। बल्लभगढ़ पलवल में 300 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो रूट पर 13 जगहों पर स्टेशन बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में 5 करोड़ रुपए की ज़्यादा की लागत लगेगी। इस सुविधा से आने से वहाँ के आवागमन बेहतर होगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक संभावनाओं की उम्मीद को देखा जा सकता है। आज की खबरें समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।